डी अपरेंट, और म्यू इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से मान लो कि ये D1, ये जो है ये D1 और ये जो है D2, तो डायमेंशन हो जाएगा D1 प्लस D2। तो D1 D2 एक्चुअल डेप्थ है। रेयरर में ट्वेंटी देखा, टू पॉइंट रेयरर में है तो एक्सपीरियंस तो तुम्हारा है उसमें, नहाते होगे अगर रोज तो देखे ही होगे। मान लो अगर बकेट में पानी लेके नहाते होगे, शावर से नहाते होगे तब तो ये जो डी अपरेंट, D अपरेंट 1 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई म्यू, D1 डिवाइडेड बाई म्यू। तो D1 इज इक्वल टू डी अपरेंट इंटू म्यू। तो उसको अपरेंट दिखाई दे रहा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर इंटू 3/2। और सिमिलरली जो D2 होगा, D2 इज इक्वल टू D अपरेंट 2 इंटू म्यू। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 15 डायमेंशन हो जाएगा इसका। नेट जो साइज हो जाएगा D इज इक्वल टू D1 प्लस D2। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3/2। कितना रहा? 22 पॉइंट 22.5। 2.5। 22.5। तो इस, सर हाँ, पेपर वेट का सर ये वो हो आप जाए। हाफ सर वो हाफ क्यों लिए सर, मतलब D1 D2 तो नहीं, हाफ नहीं लिया है। वो बोल रहा है कि एक साइड से वो पेपर वेट को देख रहा है तो उसको डी अपरेंट दिखाई दे रहा है, 9 सेंटीमीटर पे वो स्पॉट दिखाई दे रहा है। दूसरे साइड से वो रोटेट कर लिया, रोटेट करके दूसरे साइड से देखता है तो उसको 6 सेंटीमीटर दिखाई देता है। तो व्हाट इज द टोटल डायमेंशन ऑफ द क्यूब? क्यूब है ये। तो D1 ले लिया कि एक फेस से डिस्टेंस D1 है। हमारा जो डिस्टेंस होता है वो कहाँ से होता है? इंटरफेस से। इंटरफेस से। ऑब्जर्वर कहाँ पे? जस्ट इंटरफेस के पास में ही है। तो इस साइड से डी अपरेंट हमें पता है तो वो हो जाएगा D1/μ1, D1/μ। और D अपरेंट 2 ऐसे ही लिख लेंगे, D अपरेंट 2 इज इक्वल टू D2/μ। ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद सॉल्व कर लेना है। तो D2 टू डी अपरेंट इंटू यू कैसे लिखे? वो तो थोड़ा फॉर्मूला दिखाई ऊपर थोड़ा। डी अपरेंट इज इक्वल टू D/μ, D अपरेंट/D/μ। सर तो नीचे से देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई होता है म्यू। नहीं, देखो नीचे से मतलब नहीं है, रेयरर और डेंसर से मतलब है। ऐसा नहीं कि नीचे से होगा तो नीचे से देखेंगे तो चेंज होगा, नहीं, वो नहीं है। डेंसर से अगर अगर रेयरर से देखेंगे, रेयरर से देख रहे हैं, एयर से देख रहे हैं, एयर से ऐसे देख रहे हैं चाहे ऐसे देख रहे हैं, बात बराबर है। ठीक है, एयर से अगर हम ऑब्जर्व यस करेंगे सर। तो वो बाई म्यू होगा। और मान लो वाटर से या ग्लास से कोई देख रहा है तो इनटू म्यू होगा। ठीक है, डेंसर से देखेंगे तो यस बढ़ सर। बढ़ जाएगा वो, तो बढ़ाने के लिए हमें म्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। रेयरर से देखेंगे तो घट जाएगा वो, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं सर, तो मतलब एयर में सर, हम्म, तो फिर से एयर डेंस होते होते जाता है। एयर डेंसर होता है, रेयर होता है? रेयर होता वही जाता पूछ रहा हूँ सर। है, रेयर होता जाता है। रेयरर होता है हम्म, सर, तो फिर हमें कम हाइट पे दिखेगा, मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे जाने से भी कम दिखाई देगा। हाँ, ज़्यादा ऊंचा जाने से भी कम दिखाई देगा। चलो, हाइट कम है। हाँ सर, ठीक तो है। अगर ऐसा है, ये है और ये बीम, ये एयर है और ये वाटर है, वाटर है। ये दो रेज आ रही है यहाँ पे ऐसे, बहुत ही नैरो बीम है, बहुत ज़्यादा एंगल नहीं है, ये ऐसे हैं, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करती, ये 10 सेंटीमीटर है।
find the point where these two will intersect from interface. कि ये क्या है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट करेगा, आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट करेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे लोकेटेड है। ये हो जाएगा वीओ। तो इसका बताना है लोकेट द इमेज, लोकेट इमेज फ्रॉम इंटरफेस। सर 10 into 4/3। लोकेट इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अभी तक वो सारे जो थे रियल ऑब्जेक्ट थे। जो डिस्टेंस लेंगे, डी अपरेंट की बात करो चाहे उसकी बात करो, डी एक्चुअल बाय म्यू ऑफ इंसिडेंट रे, डी अपरेंट बाय म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, यही है, यही था ना। डी एक्चुअल जो एक्चुअल है वो बाई इंसिडेंट रहेगा रिफ्लेक्टिवनेस। तो एक्चुअल डी क्या है? एक्चुअल डी हम यहाँ से डी मतलब इंटरफेस से मेजर करेंगे, तो वो 10 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे इज एयर। डी अपरेंट कहीं पे होगा मुझे पता नहीं है। डी अपरेंट डिवाइडेड बाई इंसिडेंट रे ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे तो वाटर में जाएगी, तो वाटर हो जाएगा 4/3। 4/3। तो डी अपरेंट इज इक्वल टू 4/3 इंटू 10। 10 into 4/3। तो ये 40/3 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस देखो 10 से ज्यादा होगी, 10 से ज्यादा होगी। 10 से ज्यादा कैसे हो जाएगी भाई? ऐसे देखो, 13.3। ऐसे देखो, डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो डेंसर में तो ये क्या होगा? ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे आ रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, तो बेंड होने के बाद ये इधर कहीं आके कन्वर्ज होगा। तो इसकी डिस्टेंस डी से ज़्यादा होनी भी चाहिए, डी से ज़्यादा होनी भी चाहिए, और डी से ज़्यादा आ भी रहा है। म्यू डी ये जो है 40/3 पे इमेज लोकेटेड होगा। यस सर। सर तो इसमें इंक्रीज हो रहा है ना सर? इसमें इंक्रीज हो रहा है। हाँ सर। अच्छा। तो जब रेयर से डेंसर देखते हैं हम तो एपरेंट मतलब हाइट कम दिखता है। हाँ सर कम होना। तो इधर ऐसे कैसे बढ़ जा रहा है? रेयरर से डेंसर यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस मीडियम में लोकेटेड है? ऑब्जेक्ट का मीडियम क्या होगा ये बताओ? डेंसर होगा, वाटर में है। डेंसर हो। अगर वाटर नहीं होता तो ऑब्जेक्ट तो इस लाइन से 10 सेंटीमीटर पे होता। ऑब्जेक्ट एयर में है, रिफ्रैक्शन के वजह से उसकी इमेज कहीं और पे बन रही है। वो रियल ऑब्जेक्ट के टर्म में तुम सोच रहे हो, ये जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से कन्वर्जिंग बीम की तरह से है, तो यहाँ पे एयर में ही है वो। एयर अगर मान लो वाटर हटा दो तो वो आके यहाँ पे कन्वर्ज करता है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो भी है वो लोकेटेड है, रेज वहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन अब बीच में मीडियम ही चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया तो वो रेज अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट का मीडियम क्या है? ऑब्जेक्ट का मीडियम एयर है, जिसमें इंसिडेंट रे है, जिसमें इंसिडेंट रे है, एयर है वो। उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे उसमें गया, तो इमेज का मीडियम क्या है? इमेज वाटर में है, इमेज वाटर में है। तो कहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है? रेयरर से डेंसर। रेयरर से डेंसर में रे आ रही है ना, यस सर। तो रेयरर से डेंसर में आगे तो बढ़ेगा ही। और रियल ऑब्जेक्ट से तुमने सोचा था, जो बर्ड वाला था, बर्ड भी तो एयर में लोकेटेड था, वहां से रे आ रही है वाटर में, तो बढ़ जा रहा है वो। उधर वो रियल ऑब्जेक्ट है, इधर क्या, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तुम रियल ऑब्जेक्ट Yes, वाली sir. चीज को वर्चुअल पे अप्लाई कर देते हो, ठीक है? तो वर्चुअल से ज्यादा वर्चुअल नहीं होना है, बस सीधा सीधा इसीलिए बोला हूँ। मोस्ट हर सिचुएशन के लिए क्या है, हाँ रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमारा वो कंक्लूजन है। कभी भी लिखना है अगर दो टाइप का है तो ऐसे लिख लेंगे, डी एक्चुअल बाई
डी एक्चुअल बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे, डी अपरेंट बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो है। ऑब्जेक्ट का मीडियम क्या है, जो इंसिडेंट रे का मीडियम होगा वही ऑब्जेक्ट का मीडियम है। पहले रियल ऑब्जेक्ट था, रियल ऑब्जेक्ट बर्ड हवा में था, तो वहाँ से जो रे आ रही है इंसिडेंट रे का मीडियम एयर ही था, वहाँ में समझ में आ रहा है। बट ये रियल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बताया है कि वो कन्वर्जिंग टाइप की बीम होती है। तो इंसिडेंट रे किस मीडियम में है, इंसिडेंट रे एयर में है, तो ऑब्जेक्ट का मीडियम एयर है। और इमेज का मीडियम वाटर है, इमेज का मीडियम वाटर है। ठीक है, तो जब भी एयर से वाटर में आएगा इंक्रीज, वाटर से एयर में जाएगा डिक्रीज। समझे? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। चलो भाई, तो ये हमने रियल वर्चुअल दोनों के लिए देख लिया। अब मान लो मल्टीपल मीडियम होंगे, मल्टीपल मीडियम होंगे, कई सारे होंगे, तो हम 2 के लिए पहले लिख लेते हैं और उसके बाद फिर उसको जनरलाइज कर देंगे। 2 के लिए यहाँ से ये है दो पैरेलल मीडियम है, पैरेलल सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल है, ध्यान रहे, इंक्लाइंड नहीं है, पैरेलल है। अब इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ बना दे रहा हूँ और ऑब्जर्वर जस्ट यहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा, ऐसे ऐसे बनाने से थोड़ा वो हो जाएगा, बड़ी आंख रहेगी ना उसकी, ऐसे देखिएगा। तो एक तो डायरेक्ट गया, ये मान लेते हैं कि μ1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये μ1 है, ये μ2 है और ये μ3 है। कुछ मीडियम उसका अलग है जहाँ पे वो लोकेटेड है जस्ट, लेकिन वो है कहाँ पे, इंटरफेस के पास में ही है। तो एक रेस तो डायरेक्ट चली गई, डायरेक्ट 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 सीधी। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो वो स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी ऐसे। दूसरी रेज इंसिडेंट हो रही है, दूसरी रेज इंसिडेंट हो रही है, तो मैं जो मानूंगा उसके हिसाब से इक्वेशन लिखूंगा। तो यहाँ से मैंने ऐसे मान लिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे मान लिया कि ये θ1 है, θ1 है, तो ये मान लो रिफ्रैक्ट हो गए, रेयरर मीडियम है ये, तो ये रेयरर मीडियम हो गई, रेयरर मीडियम, ये θ2 हो गई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर वापस क्या है, और रेयरर हो गया और बेंड हो गया, तो पहले रिफ्लेक्शन की वजह से ये यहाँ पे आएगा, O का इमेज बनेगा I1 पे, और फिर ये I1 नेक्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट करेगा, तो ये फर्दर, हेलो, ठीक है। हाँ सर। यस सर। अरे यार अचानक ये स्टैचू हो जाता है मोबाइल में, जैसे होता है ना, पता चला किसी से बात